हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो टेक्निकल असिस्टेंट सैलरी स्लिप के बारे में। यानी कि ये ऐसा वीडियो है जो आपको शायद यूट्यूब पे इतना डिटेल में ना मिले, और सैलरी स्लिप भी इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का आपको शायद ही यूट्यूब पे कहीं मिले। तो आज मैं आपको इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का 2023 का सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। और अभी जैसे कि आपको पता है कि आईपीआरसी का ऑलरेडी फॉर्म आउट हो गया है, और वीएसएससी एलपीएससी और भी सेंटर के आने वाले हैं। तो आगे जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप सेलेक्ट होते हो, तो फिर आपको क्या सैलरी मिलने वाली है, तो उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। अभी करंट क्या सैलरी है और किस लोकेशन पे किस लेवल की जो है वो अलग अलग आपके एचआरए वेरी करते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको बताएंगे। सो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और ज़रूर फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर देना जो भी इसरो के एस्पायरेंट है। ठीक है, ये आपके लिए जितने भी साइंटिफिक असिस्टेंट के एस्पायरेंट है, बीएससी होल्डर, डिप्लोमा टेक्निकल असिस्टेंट के तो के लिए वीडियो तो है ही, लेकिन सेम लेवल होता है साइंटिफिक असिस्टेंट का बेस्ड ऑन द बीएससी। सो उनके लिए भी ये सेम वीडियो रहेगा। ओके। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो इसरो आईपीआरसी का जो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो हमारे कोर्सेस हैं, ठीक है, अभी करंट में विक्रम बैच लाइव क्लास चल रहा है मैकेनिकल के लिए। आप यहाँ तो विक्रम बैच या बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसरो के अलावा और भी, तो टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में जो है वो आपके लाइव क्लास चल रहे हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के एस्पायरेंट हो तो सैटेलाइट बैच ज्वाइन कर सकते हो, ये रिकॉर्डेड बैच है। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों के मिल जाएंगे। सो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे सैलरी ओवरव्यू के बारे में। सैलरी स्लिप में आपको पूरा ये डिटेल में मार्च 2023 का है, वीएसएससी सेंटर का है। ठीक है। तो और भी सेंटर के सैलरी क्या होने वाले हैं और क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, वो मैं सबसे पहले आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट का जो मैट्रिक्स होता है, पे मैट्रिक्स, वो लेवल 7 का होता है। और 44,900 बेसिक्स होती है स्टार्टिंग में, और बेसिक्स पे 44,900, जिसमें करंट जो डीए है जो कि अभी बढ़ गया है, 42% हो गया है। अभी ये मिलना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब से मिलेगा, हो सकता है अगले महीने या 1-2 महीने बाद मिलना शुरू होगा, क्योंकि 1 जनवरी से ये चीज़ें लागू हो गई है। तो जब बाद में मिलना शुरू होता है, तो जो डेट लागू होता है वहाँ से पुराने जो है वो बकाया होता है, वो ड्यू होता है, वो ऐड करके मिलता है अरियर्स के फॉर्म में। ठीक है। तो अभी 38% है, जो कि आपका 17,062 रुपये हो जाएगा। और जब 42% हो जाएगा, दैट मीन्स कि 42%, सो इट विल बी 18,852। ओके। सो ये बेसिक और डीए तो सभी के लिए सेम रहता है, लेकिन एचआरए हो गया आपका, और टीपीटी अलाउंस हो गया, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, और डीए ऑन टीपीटी, ये चीज़ें जो है वो आपका वेरी करता है। ठीक है, कैसे वेरी करता है उसकी बात करेंगे। और ये सिर्फ इसरो के सेंटर वाइज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि एक्स सिटीज़ में इसरो के कौन कौन से सेंटर आते हैं, और फिर वाई सिटीज़ में इसरो के कौन कौन से सेंटर आते हैं जेड सिटी में। तो उस हिसाब से वहाँ पे एचआरए कितना मिलेगा, अगर आप जो है वो वहाँ के एकोमोडेशन नहीं लेते हो, तो आपको एचआरए जो है वो कितना मिलेगा। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि 27%, अभी करंट जो है वो 27%, यानी कि 9, 18, 27% ऐसे जेड वाई एक्सिटीज़ का होता है। ठीक है। तो ये 1% बढ़ जाएगा जब आपका डीए जो है, क्योंकि हर साल 4% जो है, ऑलमोस्ट 6 महीना या साल भर में डीए आपका इंक्रीज होता है। तो जब ये 50% डीए अभी 42 से 50% क्रॉस कर जाएगा, तो आपका एचआरए जो है वो 30%, बी और ये 20 और 10 हो जाएगा। ऐसे 1% एचआरए सभी सिटीज़ में मतलब कि यहाँ पे 1%, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3%, ऐसे इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात करें, बैंगलोर, यूआरएससी, एचएसएफसी और एलपीएससी के दो सेंटर हैं, एक आपका तिरुवनंतपुरम में है और दूसरा बैंगलोर में है। तो जो बैंगलोर में जिनका सेंटर मिलता है, उनको 27% एचआरए मिलेगा, 12,122 रुपये। और अहमदाबाद भी आपका एक्स सिटीज़ में आता है। तो सैक के लिए तो मैकेनिकल की वैकेंसी नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ ब्रांच के निकलते हैं अभी। ठीक है। तो उनके लिए अच्छा मौका है। एनआरएससी सेंटर है हैदराबाद में। ठीक है, इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की थोड़ी कम वैकेंसी निकलती है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के निकलते हैं।
तो कभी कभी आता है, और ये भी एक्स सिटीज़ में आता है, तो यहाँ का भी 27%। वाई सिटीज़ में बात करें तो तिरुवनंतपुरम हो गया, जिसमें वीएसएससी और एलपीएससी सेंटर है, और उसके अलावा भोपाल में एमसीएफ के 2 सेंटर हैं, एक हसन कर्नाटक में और द सेकेंड वन इज़ इन भोपाल। तो ये आपके वाई सिटीज़ में, जहाँ पे 8,082 रुपये यानी 8,082 रुपीज़ आपका 18% SRA होगा। फिर जेड सिटीज़ की बात करें तो 9% होता है श्रीहरिकोटा का, एचडीएफसी का। महेंद्रगिरी जो है वो आईपीआरसी का, ये भी आपके जेड सिटीज़ में आता है, जो कि तमिलनाडु में है। और महेंद्रगिरी और तिरुनेलवेली 2 जगह आईपीआरसी का सेंटर है। और उसके अलावा हसन एमसीएफ का हो गया, ये भी आपके जेड सिटीज़ में आता है। तो इन सभी का इस तरह से एचआरए होता है। और बात करें टीपीटी अलाउंस, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि ओवरऑल ग्रॉस सैलरी जो है वो 42% डीए, जो नया डीए है, उसके हिसाब से सभी एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़, जेड सिटीज़ का क्या क्या होगा, और उसी हिसाब से आपको लास्ट में मैं बताने वाला हूँ। और उसके अलावा टीपीटी अलाउंस की बात करें तो ये 3600 है। और फिर उसके अलावा 1800 जो है वो आपका तिरुवनंतपुरम, यानी कि 3600 टीपीटी मिलता है आपका बैंगलोर, अहमदाबाद, एक्स सिटीज़ में बेसिकली। कुछ कुछ वाई सिटीज़ में भी जो टॉप के सिटीज़ होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से ये सिटीज़ का डिवीज़न होता है, तो वहाँ पे मिलता है। बट इसरो के ये 3 सिटीज़ हैं जो कि बेसिकली एक्स सिटीज़ में होते हैं, वहाँ पे 3600 है। बाकी सभी सिटीज़ में जो है वो तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, महेंद्रगिरी, भोपाल, हसन, ये सभी सिटीज़ में। इसके अलावा इसरो के और भी सेंटर हैं, बट जो मेन मेन जहाँ पे रिक्रूटमेंट टेक्निकल असिस्टेंट का निकलता है, उसी के हिसाब से यहाँ पे मैंने वीडियोज़ में इंक्लूड करे हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे है आपका तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, महेंद्रगिरी, भोपाल, यहाँ पे 1800 आपको टीपीटी अलाउंस मिलता है। अब क्या होता है कि टीपीटी पे भी डीए मिलता है, तो ये आपका 42% के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। 38% के हिसाब से ये आपका जो डीए होगा 3600 पे, यानी कि एक सिटीज़ में ये 1368 होंगे। और 1800 पे जो होगा वो आपका 684। और जब डीए आपका 42% हो जाएगा, तो ये आपका थोड़ा सा इंक्रीज होकर 1512 हो जाएगा, और ये 756। तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये दोनों जो है वो 38 और आपका 42 के हिसाब से लिखा हुआ है। करेंटली अभी 38 मिल रहा है, लेकिन 42 जो है वो अगले कुछ महीनों में मिलने लगेगा, मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल से मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पूरा का पूरा डिटेल में आपको बता दिया। अब जो है सैलरी स्लिप आपको मतलब बीएसएससी सेंटर का दिखा देता हूँ। ये अभी मार्च 2023 का ही है, यानी कि इसी मंथ में जो अप्रैल में सैलरी मिलती है, मार्च की, उसी का है। और ओवरऑल जो नेट पे मिला है, ग्रॉस सैलरी जो है वो, ये आपका आता है, जो टीपीटी अलाउंस है 1800, और वाई सिटीज़ में आता है। अभी जो है मार्च में आपका 38% डीए मिला हुआ है, ठीक है। इसमें जो है वो अभी मार्च में 38% डीए मिला हुआ है, जो कि 17,062 है। आपको यहाँ पे दिखाया था 17,062 जो है वो 38% के हिसाब से। और तिरुवनंतपुरम का वाई सिटीज़ में आता है, तो 8,082, 8,082 जो है वो आपका एचआरए है। टीपीटी 1800 है तिरुवनंतपुरम का, और टीपीटी जो है वो डीए पे मिलता है, वो 684 हो गया। तो टोटल जो है आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 72,528 है। अगर ये बैंगलोर का होता तो आपका, अभी दिखाऊंगा बैंगलोर का होता तो कितना ग्रॉस सैलरी होता। डिडक्शन ऑलमोस्ट आपके जो है वो 10% तो डीए एनपीएस कटता है आपका, डीए और बेसिक का, तो अराउंड ये 6,200 के आसपास रहेगा। और भी बहुत सारे, तो ये टोटल डिडक्शन 7,300 के आसपास है। ओके, तो 42% डीए होगा, तो ये 75-7600 के आसपास डिडक्शन हो जाएगा। ओके, तो अब जो है वो 42% के हिसाब से अब जो सैलरी मिलने वाली है नॉर्मली, अब आप सेलेक्ट हो गए तब, हो सकता है बढ़ भी जाए तब तक, जब तक सिलेक्शन हो जाता है फाइनल आपका परमानेंट ज्वाइनिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सैलरी कौन सी मिलने वाली है, या अभी जो करेंटली वर्क कर रहे हैं, और जब 42% डीए इंक्रीज हो जाएगा तो क्या सैलरी मिलेगा। तो एक्स सिटीज़ में बेंगलोर में यूआरएससी, एचएसएफसी, एलपीएससी, अहमदाबाद, सैक्का, हैदराबाद, इन सभी एक्स सिटीज़ में क्या होने वाले हैं। तो ये 44,000, 18,800, उसके बाद 12,000, टीपीटी यहाँ पे 3600 है, और डी ए ऑन टी ए 1512। तो ये टोटल ग्रॉस सैलरी 80,993 हो जाएगा। और डिडक्शन अप्रोक्स इतना रहेगा, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरी करेगा। तो अब जो नेट सैलरी मिलेगी जो आपके अकाउंट में आएगी, वो 73,400 के अप्रॉक्स आएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि डिडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो अप्रोक्स जो है डिडक्शन एनपीएस और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो इसके आसपास ही रहने वाला है। तो ये पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ।
और ये अभी जो नई जो डीए के साथ मिलेगी वो रहेगी। इसी तरह से वाई सिटीज़ में जैसे कि तिरुवनंतपुरम में वीएसएससी, एलपीएससी, भोपाल, इन सभी सिटीज़ का जो है वो आपका कैसा रहने वाला है। तो अभी आपने जो यहाँ पे देखा सैलरी स्लिप में 72,500 ग्रॉस सैलरी, वो जो है आपका इंक्रीज होके हो जाएगा 74,396 के आसपास। तो नेट सैलरी जो है वो आपका यहाँ तक पहुँच जाएगा 66,800 के आसपास। डिप्लोमा के लिए देखा जाए बैंगलोर तो सबसे बेस्ट है ही, ठीक है। 70,000 प्लस आपकी नेट सैलरी मिलेगी और 80,000 प्लस जो है वो आपका यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है। एक डिप्लोमा होल्डर, बीएससी होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी लेवल 7 की है जॉब। तो इसीलिए आपको आपको एक जॉब वीडियो बनाया था टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब फॉर डिप्लोमा होल्डर, जिसमें इसरो को टॉप पे रखा था। उसका रीज़न आपको पता चल गया होगा। अब आ जाते हैं जेड सिटी में। तो जेड सिटी में एचआरए थोड़ा कम होता है क्योंकि 9% होता है। ओके, तो 4,041, 9%, ठीक है। और 42% डीए के साथ ये आपका सेम रहेगा। ये पार्ट तो सभी सिटीज़ के लिए सेम रहता है, जो वेरिएबल्स है वो आपके ये हैं, ठीक है। तो टीए यहाँ पे 1800 ही रहता है और टीए ऑन डीए 756। तो टोटल ग्रॉस सैलरी 70,000, मतलब 10,000 का फ़र्क है अगर आप श्रीहरिकोटा, महेंद्रगिरी, हसन में जाते हो और अगर आपको बैंगलोर मिलता है। तो इतना फ़र्क है ग्रॉस सैलरी में। और बाकी डिडक्शन के बाद जो है वो नेट सैलरी आपकी रहने वाली है 62,000। और इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ये मैंने एक अप्रॉक्स डेटा लिया हुआ है, ठीक है। तो 62,000 के आसपास जो है वो आपका श्रीहरिकोटा, महेंद्रगिरी, ये जेड सिटी के जितने भी इसरो के सेंटर हैं वहाँ का आपको इतनी सैलरी मिलने वाली है। तो आई होप यहाँ से सैलरी के पूरा डिटेल्स आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना जितने भी इसरो एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें काफ़ी एनालिसिस के बाद ये और डेटा के साथ में बहुत सारे लोगों से बात करें कि कहाँ पे जो भी स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं पुराने और उनकी सैलरी आने लगी है, तो उनसे भी बात करें। वीएसएससी का बेसिकली अभी परमानेंट जो है वो जो सैलरी मिलता है जो आपके परमानेंट होने के बाद आया हुआ है, उससे पहले जो ज्वाइन किए हैं अलग अलग सेंटर। तो आपको बाकी के किस टाइप के वीडियोस और चाहिए वो कमेंट में बताना और इसरो के रिगार्डिंग। सो अब जो है वो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो है अभी करंट बैच विक्रम बैच जो है वो इनरोलमेंट इसका जल्दी ही बंद होने वाला है। तो अगर आपको आईपीआरसी या आने वाले और भी सेंटर की तैयारी करनी है तो फटाफट ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस के साथ में आपको रिकॉर्डिंग्स भी उसकी मिलेंगी। सो मैकेनिकल अड्डा ऐप डाउनलोड कर लो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।